जय हिंद। विद्यापीठ कैंपस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के वैसे क्वेश्चंस जो कि 69वीं बीपीएससी पीटी के लिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए और बिहार दरोगा में पूछे जाने की संभावनाएं होगी। ये चर्चा करते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न कहता है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वैसी सूची जिसमें सिर्फ संसद द्वारा कानून बनाया जाता है। राज्य सूची जिसमें राज्य विधानमंडल को अधिकार होता है कानून बनाने का। और समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून को अनिवार्य रूप से राज्य सरकार को स्वीकार करना होता है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और में प्रारंभ की गई थी। मतलब राजस्थान और किसी और स्टेट में प्रारंभ की गई थी। तो दूसरा राजस्थान के बाद दूसरा स्टेट आंध्र प्रदेश। पंचायती राज की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 40 में की गई है। 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, और उन्हीं की सिफारिश के आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया। जबकि दूसरा राज्य राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश था जिन्होंने पंचायती राज प्रणाली को लागू किया। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। इस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई। उसका अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बलवंत राय मेहता। अभी हमने चर्चा किया कि 1957 में एक समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे, और उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी जो कि राजस्थान नागौर में सबसे पहले लागू किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्घाटन किया गया था। बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो सिफारिश की थी उसका उद्देश्य था ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ध्यान देने वाली बात यह है कि बलवंत राय मेहता द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न में त्रिस्तरीय और 2 स्तरीय की बात की जाती है। तो त्रिस्तरीय में बलवंत राय मेहता थे और 2 स्तरीय में अशोक मेहता समिति थी। अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई थी और इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी और वो रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत किया था। पंचायती राज से रिलेटेड कुछ और समितियां हैं, जैसे जीवीके राव समिति 1985 में बने थे। 1986 में LM सिंघवी समिति बना था। LM सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिकता का दर्जा देने की सिफारिश की थी। 1988 में PK थुंगन समिति का गठन किया गया था। तो एग्जाम में बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, LM सिंघवी, जीवीके राव, ये सारी समितियां पूछी जाती है। इसका आप ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो ये है भारतीय संविधान के 73वें संशोधन। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायती राज की स्थापना का जिक्र है। 73वें संशोधन 1992 1992 के माध्यम से इसे स्वशासन की इकाई के रूप में गठित करने के व्यवस्थित प्रयास किए गए हैं। कुछ और भी ऑप्शन को देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 के बीच में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मूल अधिकारों की चर्चा संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक की गई है। अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं। तो पंचायती राज के 3 स्तरीय में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं। अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। निम्न में से किस वर्ष सरकार या आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? इसका आंसर होगा 1987। सरकारिया आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए किया गया था। 27 अक्टूबर 1987 को आधिकारिक तौर पर इन्होंने अपना प्रतिवेदन
जमा किया था। RS सरकारिया इस आयोग के अध्यक्ष थे। ये 3 सदस्यीय आयोग था जिसका गठन 1983 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे RS सरकारिया। इन्होंने 247 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो ये है राज्य सरकार के द्वारा। चूँकि पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची की विषय है, ये अनुच्छेद 40 में वर्णित है संविधान के, तो राज्य सूची में वर्णित होने के कारण जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य सरकार को है, राज्य विधानमंडल को है। इसीलिए पंचायत के चुनाव का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे तो आपको लाइक सब्सक्राइब करना होगा।